जोधपुर जिले का जसवंत सागर बांध छलकने को हो रहा है आतुर। अभी तक 26 फुट पानी की आवक हो चुकी है। 26.5 फुट पर चल सकती है चाल। बिलाड़ा के विधायक अर्जुन लाल गर्ग इस बांध से भावनात्मक रूप से लगाव रखते हैं। नदी आने से लेकर अभी तक 8 बार कर चुके हैं इस बांध का निरीक्षण। आपको बता दें, इससे पहले सन 79, 83, 96 और सन 2000 में चादर चली थी। साथ ही सन 2007 में बांध की दीवार पंचर होने के साथ ही सारी जल राशि बांध की दीवार के एक बड़े हिस्से के साथ ही बह गई थी। इस बांध का जल ग्रहण क्षेत्र 1300 वर्ग मील है। इसकी भराव क्षमता 1865 मिलियन घन फीट है। इस बांध से जुड़े किसानों की सिंचित जमीन के बारे में अगर बात करें तो 28,694 बीघा जमीन आती है। इस बांध के पानी से 13 गांवों के किसानों की जमीन में होती है सिंचाई। वर्तमान में 2024 में यह बांध पूरा भरने जा रहा है। तो आइए सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लेते हैं पूरी जानकारी, जो 24 घंटे लगातार बांध की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कभी भी छलक सकता है जसवंत सागर बांध। जी हाँ, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध जसवंत सागर, जो कि 26.5 भराव क्षमता का है और 25 फुट से ज्यादा पानी आ चुका है। सिंचाई विभाग के और आला अधिकारी उस पर 24 घंटे पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ सहायक अभियंता दीपक जी और कनिष्ठ अभियंता मोहित जी हमारे साथ मौजूद है। ज्यादा जानकारी के लिए उससे पूछते हैं क्या नजर बनाए रखे हैं और क्या है जसवंत सागर बांध की कैपेसिटी 26.50 है। अभी 25.80 तक उसका गेज पहुंच चुका है। संभावना यह है कि कल दोपहर के बाद कभी भी इसकी चादर चलने की संभावना है। जी, मतलब इतना भरने के बाद में आपने जो परिधि है उसका निरीक्षण किया है, क्या स्थिति है अभी बांध की? वर्तमान में कल जैसे अफवाह फैली थी कि बांध के अंदर कहीं भंवरी फैली हुई, ऐसी तरह कोई भंवरी नहीं है। ये सिर्फ मात्र एयर पॉकेट है, क्योंकि बांध काफ़ी समय से खाली है तो एयर पॉकेट बनना स्वाभाविक है। जो एयर पॉकेट बन रही है वो कम्प्लीटली पानी बढ़ने के साथ ख़त्म हो जाएगी, जो हो चुकी हैं। और ऐसी भ्रांति फैलाने वाले को कानून प्रशासन द्वारा कड़े सख्त निर्देश लेकर उनको पाबंद किया जाना चाहिए, जिससे ये भ्रांति ना फैले और लोगों में जागरूकता है। अगर चादर चलती है तो आगे के गांवों के लिए मतलब क्या क्या सावधानी बरतने के लिए विभाग द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय को पत्राचार कर उनको निवेदन किया गया है कि डाउन स्ट्रीम में जो 14-15 गांव आते हैं उनमें हाईलाइट जारी करवाएं, जो मैडम द्वारा जारी करवा दिया गया है। और आगे भी अगर कुछ ऐसी संभावना होती है तो विभाग द्वारा और सूचना भेज दी जाएगी। जिस प्रकार से 2007 में जो अनहोनी हुई थी बांध की पाल को जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उस पाल का कोई निरीक्षण करके आपने क्या किया है कि आगे इस टाइप की स्थिति नहीं पैदा होगी? निरीक्षण हमारे द्वारा कंटिन्यूस पाल के अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में किया जा रहा है। ऐसी संभावना होने के कोई अभी आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि बांध को जब टूटा था उस समय के बाद उसका रिपेयर भी अच्छी तरीके से हुआ है और वर्तमान में डैम सेफ कंडीशन में सुरक्षित है। जिस प्रकार से यहाँ पे काफी दिनों से पब्लिक आ रही है और पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, तो पब्लिक के लिए क्या अपील जारी करते हैं आप? पब्लिक द्वारा यही जारी किया जाता है, अपने बाल बच्चों के साथ आए तो ऐसा रास्ते से आए जिस रास्ते से सिर्फ पाल दिख सके, डैम दिख सके। मोटे के पास कभी ना जाएं, डैम के पास ना जाएं। और ऐसा ना है कि झांकने के चक्कर में बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाए। तो आप परिवार वालों के साथ निवेदन है कि डैम से दूरी बनाए रखें और अफवाह फैलाने से दूर रहें। आपने सुना, अधिकारी लोग बता रहे हैं, लगातार अपील जारी कर रहे हैं। जो पब्लिक आ रही है पिकनिक स्पॉट के लिए जसवंत सागर बांध पे, उनसे अपील जारी की जा रही है कि वो अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखें, बांध के करीब कम जाएं, दूर से ही पानी को देखें। कनिष्ठ अभियंता मोहित जी से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं बांध के बारे में। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेषकर पिछिया के जो युवा साथी है मेरे और युवा लोग हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि बांध से दूर रहे आप। जैसा कुछ दिनों पहले देखने में आया, कोई ऊपर से बांध की मोरी के ऊपर से नीचे पानी में कूद रहा है, तो ऐसे स्टंट ना करें, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और जल्दी सुबह 6-6 बजे बांध पे ना जाए, अंधेरे में बांध पे ना जाए और बांध में किसी तरह की भ्रांति ना फैलाए। युवाओं से मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप किसी तरह की अफवाहें ना फैलाएं। आपका अफवाह फैलाना एक एंटरटेनमेंट होता है, विभाग के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ये।
तो आप लोग जागरूक रहे बांध दे के, पर इस तरह की अफवाह ना फैलाए। और लोगों से निवेदन है, जो लूणी नदी के आसपास के गांव है, नीचे के भाभी, मालकोसनी, बाड़ा, लांबा, उन सब लोगों से निवेदन है कि अगर चद्दर कल तक चलती है तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने जो पशु पक्षी जानवर गाय भैंस जो भी है उनका ध्यान रखें और नदी से थोड़ा दूर हो जाए। और वैसे चेतावनी जारी करा चुके हैं, हाई अलर्ट जारी हो चुका है, हर जगह माइक में गांव में गाड़ियां घूम रही है, सबको आगाह कर रही है। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि बांध पे अनुशासन रखें, क्योंकि अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ पिछियाक के लोग और आसपास के लोग बिल्कुल अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं बांध पे। बिल्कुल ही बांध में कोई नीचे ओटे के ऊपर चल रहा है, कोई बांध के ऊपर से कूद रहा है, कोई 6 बजे ही बांध पे घूम रहा है। मतलब ये अनुशासन का एक मतलब प्रमाण नहीं है, अनुशासनहीनता है एक तरह की। तो बांध आपके गांव का है, यहाँ दूर के गांव के लोग आते हैं, तो लोग भी यहाँ आके देखते हैं। आप जैसे अनुशासनहीन लोगों को देखेंगे तो क्या मैसेज जाएगा। युवाओं से विशेष अपील है कि आप थोड़ा ध्यान रखें। धन्यवाद। जिस प्रकार मोहित जी ने बताया है कि पब्लिक आ रही है पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए, लेकिन उनको ये गाइडलाइन भी जारी की जा रही है कि आप अपने अनुशासन में रहें, बांध से दूर रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ 18 सालों बाद में जसवंत सागर बांध भरा गया है, उसका जो कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, उसको लेके क्या गाइडलाइन जारी की गई है और क्या है सावधानियां बरती जा रही हैं और भी क्या मेजरमेंट रखे गए हैं, जानते हैं। विभाग की तरफ से सेफ्टी मेजर्स के रूप में जेसीबी, तगारी, फावड़े, भरे हुए कट्टे, खाली कट्टे, रस्सा, नाव, जो कि विभाग द्वारा कल ही यूज की गई थी, और जो भी छोटे मोटे रेन कट्स पड़े थे उनको विभाग द्वारा भरवा दिया गया। और आज और तक भी जैसे भी चल के जो भी जंगल झाड़ी वगैरह उग रखी थी उनको भी पूरा साफ करवा के और फ्लो इतना क्लियर दिखेगा कि लोग देखने के लिए और आएंगे यहाँ। साफ तौर से विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं वो अपनाए गए हैं और सारी की सारी मशक्कत हमने कर ली गई है। डैम अभी तक हाल फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित है। कभी भी छलक सकता है जसवंत सागर। जी हाँ, जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध, जिसकी भराव क्षमता 26 फीट है और 25 फीट से ज़्यादा पानी इसके अंदर आ चुका है। इसलिए अधिकारियों का कहना है कि कभी भी छलक सकता है जसवंत सागर बांध। इसी के चलते बांध के जो अधिकारी हैं वो हाई अलर्ट मोड पे हैं। इसी के चलते बांध की जो आगे की जो गांव हैं जो कैचमेंट एरिया में आते हैं, भाभी, बाला, मालकोसनी, इन सभी के अंदर प्रशासन द्वारा मुनादी करा दी गई है कि कैचमेंट एरिया में रहने वाले जो भी लोग हैं वो वहाँ से दूर चले जाएँ, जिससे पानी की जब आवक हो तो किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। कैमरा पर्सन शेखर सेन के साथ ललित आर्य, RJ न्यूज़ बिलाड़ा।